चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? द सेलिंग रेट दे रखा है किसका? द सेलिंग रेट ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज डिसाइडेड बाय इट्स एक्टिविटी। एक्टिविटी से डिसाइडेड है, ठीक है। क्या देखो, जो सेलिंग रेट है मतलब रुपीज़, वो क्या है? एक्टिविटी है, ठीक है। व्हाट विल बी द सेकंड हैंड रेट ऑफ ए 1 मंथ ओल्ड फॉस्फोरस? मतलब आपको दे रखा है P32। इसका हाफ लाइफ टाइम दे रखा है आपको, टी हाफ कितना दे रखा है? 14.3 डे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है? डेज है। डेज को आप किस में करोगे? सेकंड में कन्वर्ट। तो 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 16 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। हो गया? कैलकुलेट करो इसको फटाफट, कितना आएगा? 1235,520 सेकेंड, ठीक है। आ गया इतना? कितना? 1235520। अब देखो, आगे क्वेश्चन को बाद में देखें। अगर मेरे पास हाफ लाइफ टाइम है तो हमारे पास एक हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन होता था। क्या होता था? 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा क्या होता था? डी के कॉन्स्टेंट। मतलब कि मैं यहाँ से डी के कॉन्स्टेंट निकाल सकता हूँ। मेरा क्या होगा? डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है? 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ टाइम है 1235520। करो इसको डिवाइड इससे, आपके पास डी के कॉन्स्टेंट आ जाएगा। कितना आएगा? 5.6089 इंटू 10⁻⁻⁷ 10⁻⁻7 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो देखो इतना आ गया। इस डाटा से हमें ये पता था। आगे दे रखा है सोर्स, हो गया। इफ इट वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 800 रुपीज़। ओरिजिनली कितने में परचेज किया गया था? 800 रुपीज़, मतलब इनिशियली। और हमने क्या किया? जो प्राइस है वो किससे है? एक्टिविटी से। तो मतलब कि ए नोट गिवन आपको कितना? 800 रुपीज़। ए नोट कितना है? 800 रुपीज़। तो आप इसको लिख सकते हो जो हमारा इनिशियल एक्टिविटी है, ठीक है। क्योंकि जो सेलिंग रेट है ना, वो किसके इक्वल है? एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, बस। तो ये हो गया। अब देखो, यहाँ से हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसमें सेलिंग रेट है आइसो डिसाइडेड बाई इट्स व्हाट विल बी सेकंड हैंड रेट बताना है। सेकंड हैंड रेट तो ए एक्टिविटी किसके इक्वल होती है? ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। ये होता है। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, जो सेकंड हैंड रेट होगा। ए नोट हमारे पास 800, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा कितना दे रखा आपके पास? 5.6089 इंटू 10⁻⁻⁷। अब टी की वैल्यू देख लो क्या है? क्या है टी की वैल्यू? टी है 30 डेज। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है? सेकंड हैंड रेट एट ए 1 मंथ। एट ए 1 मंथ मतलब एक मंथ में, मतलब 30 डेज। मैं लिख लेता हूँ 1 मंथ मतलब 30 डेज। 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आएगा आपका पूरा आंसर। ए विल बी इक्वल टू 800 इंटू ई रेज टू पावर माइनस, कैलकुलेट करो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं एक बार। 5.6089 इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी कैलकुलेशन कितनी आई है? 2592000 ये आई है। तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लोगे अब, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या आएगी? 800 ई रेज टू पावर माइनस 1.45 आएगी कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। यहाँ से इसको पुट कर लोगे, इसकी वैल्यू को क्या आएगी? ए इज इक्वल टू 800 इंटू 0.234 ये आएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 187.2 रुपीज़, ठीक है। आफ्टर 1 मंथ जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका प्राइस सेकंड हैंड में कितना होगा? इतने रुपए होगा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 27।
क्लियर है? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या कह रहे हैं? कोबाल्ट 57, CO57 क्या हो रहा है? डीके हो रहा है किसमें? Fe57 में, आयरन में, बाय बीटा पॉजिटिव एमिशन, मतलब ई पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है, द रिजल्टिंग Fe57 इज इन एक्साइटेड स्टेट। अगर ये मेरा जो है आयरन ये एक्साइटेड स्टेट में है तो ये फर्दर डीके होगा, और डीके होने के बाद किस में आएगा? स्टेबल स्टेट आ जाएगी Fe57 प्लस क्या निकल रहा है? एंड कम टू ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग गामा रेज प्लस गामा रे। तो ये रिएक्शन हो रही है इसके अंदर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ बीटा पॉजिटिव डीके इज, हाफ लाइफ टाइम दे रखा है बीटा पॉजिटिव डीके का, तो हाफ लाइफ टाइम ऑफ बीटा पॉजिटिव लिख लो ऐसे, बीटा पॉजिटिव डीके के कितना है? 270 डेज दे रखा है, 270 डेज। ठीक है, अब देखो, अ सैंपल ऑफ कोबाल्ट 60 गिव 5 × 10⁹ गामा रे पर सेकेंड। ठीक है, गामा रे पर सेकेंड। अगर मान लो इतनी दे रहा है तो एन नोट दे रहा है, अगर मान लो मेरे को ये एन नोट या ए नोट जो भी है, 5 × 10⁻9 गामा रे पर सेकेंड। ठीक है, तो ए नोट लगा लो इसको, ए नोट है, ए नोट हो गया। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है आगे? हाउ मच टाइम विल इलैप्स बिफोर द एमिशन रेट ऑफ गामा रे ड्रॉप टू, गामा रेट है ना जो गामा रेट है वो ड्रॉप हो जाए, मतलब ए इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻9 हो जाए। कितना एमिशन रेट, तो क्या टाइम होगा? हाउ मच टाइम, कितने टाइम में? तो अब देखो सीधी सी बात है, जो गामा रे है इसका, नहीं बीटा रे है, इसका हाफ लाइफ टाइम कितना? 270 डे है। और गामा रे कब एमिट हो रही है? इसी बीटा रे जब हो रहा है बीटा एमिशन, मतलब बीटा डी के इवेंट हो रहा है उसके बाद ही हो रही है। तो हम कह सकते हैं गामा रे का जो लाइफ टाइम होगा वो कितना होगा? हाफ लाइफ टाइम वो 270 डेज ही होगा। ठीक है, यही होगा सेम। तो इसको देखो कैसे करोगे? ए इज इक्वल टू ए नोट e⁻⁻ हमें तो टी निकालना है। ठीक है, लैम्डा पहले होना चाहिए हमारे पास, यही है, लैम्डा हमारे पास पहले ही होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ से A/A0 किसके इक्वल आ गया? e⁻⁻ A/A0 मतलब A कितना है? 5 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय A0 कितना है? 2.5 × 10⁻9। ठीक है, यही है, दैट्स विल बी इक्वल टू e⁻⁻ हो गया। चलिए इतना हो गया ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अब देखो हमें पता है टी किसके इक्वल होता है, नहीं पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा सिर्फ। 2 इज इक्वल टू e⁻⁻ क्योंकि 10⁻9 कैंसिल, 0.0 25 × 2 50, तो 2 बच गया। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लैम्डा टी आ गया यहाँ से। नहीं सॉरी, 1 मिनट, ए था ना 2.5, तो ये उल्टा लिख दिया मैंने, तो ये आएगा, ये 2.5 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर नीचे कर लूँ तो माइनस साइन एक एक्स्ट्रा लगा लो चाहे इसके आगे, नहीं सॉरी, इसको इन्वर्स कर लेना। ठीक है, कैसे है? जो डाटा है एग्जैक्ट लिखना। A0 ए की वैल्यू कितनी थी? 2.5 थी, मैंने उसकी जगह अपोजिट कर दिया, तो आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना। तो लैम्डा टी किसके इक्वल आएगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/2 ये होगा। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे हुई है, 1/2 आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ से log 1 0 होता है, log m/n की फॉर्म लगाएंगे, log m माइनस log n। log m कितना है? 1, log 1 0 होता है, तो log 2 बच गया, वो माइनस साइन, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, तो लैम्डा टी इज इक्वल टू ln(2) आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे? टी, हमें तो क्या निकालना है? टी निकालना है, टी ही निकालना है, और तो टी निकाल लेते हैं।
लैम्डा किसके इक्वल होता है, ln/2। लैम्डा किसके इक्वल होगा, लैम्डा होता है 0.693, वो ln2 की वैल्यू होती है ln2 हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा है, 270 डेज, 270 डेज, यही है। अब देखो 270 से ln2 से ये कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 270 डेज, ठीक है। t की वैल्यू आ गई 270 डेज। आ गया समझ। कोई भी चीज़ कहीं से कुछ समझ नहीं आई हो ना, तो कमेंट में ज़रूर पूछना इस चीज़ को। बस यहाँ पे कैसे आया देखो, टी हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल होता था, 0.693 बाई लैम्डा होता था। और 0.693 क्या होता है, ln2 की वैल्यू, log2 की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, लैम्डा को लिख सकता हूँ मैं ln/2 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ टाइम। ये और यही चीज़ मैंने नीचे लिखी थी, कहाँ पता चल गया होगा अब आपको कैसे आया था, यहाँ लिखी थी, इस वे से लिखी थी, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 28। हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन है, कार्बन जेड है 6, लिख लेते हैं, कार्बन जेड की वैल्यू है 6 विद मास नंबर 11, डीके टू बोरोन, बोरोन में डीके हो गया भाई, चलिए कितना जेड 5 और वो कितना है 11, तो क्या हुआ है बीटा पॉजिटिव डीके। देखो ये चीज़ किस में होती थी, दोबारा देखो, हमारा प्रोटॉन से कन्वर्ट होता था न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ये क्या होता था, बीटा पॉजिटिव डीके। क्या होता था, बीटा पॉजिटिव डीके। और ऊपर क्या दे रखा है, ये सेम एज इट इज हो रहा है, तो ये क्या है हमारा बीटा पॉजिटिव डीके। इज इट अ बीटा पॉजिटिव डीके और अ बीटा नेगेटिव डीके, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा बीटा पॉजिटिव डीके है। तो ये है हमारा ए पार्ट, क्वेश्चन 29 का ए पार्ट, ठीक है। इसी का बी पार्ट देखते हैं अब। बी पार्ट क्या कह रहा है 29 का ही, द हाफ लाइफ ऑफ द डीके स्कीम इज, हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम स्कीम, हाफ लाइफ टाइम कितना है 20.3 मिनट, हाफ लाइफ है 20.3 मिनट। अब देखो इसको आप कन्वर्ट कर लोगे, हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा आपके पास, टी हाफ लाइफ टाइम कितना आएगा 20.3, 1 मिनट 60 सेकेंड, यही होगा 1 मिनट 60 सेकेंड। तो इतना हो जाएगा, ये जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये आ गया। अब देखो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी के कॉन्स्टेंट निकाल सकता हूँ। मेरे को नहीं पता आगे क्वेश्चन में क्या निकालना है क्या नहीं, अभी मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ डी के कॉन्स्टेंट निकाल सकता हूँ, वो होता है 0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अब देखो 0.693 अगर मैं हाफ लाइफ टाइम ले लेता हूँ 20.3 मिनट है, नीचे प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मिनट इनवर्स आ जाएगी, यही आएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कितना आएगा यहाँ से डी के कॉन्स्टेंट, मतलब लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.0341, इतना मिनट इनवर्स, ये क्या आएगा मेरा डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है। आगे क्या पता इसका यूज़ है नहीं है वो नहीं पता, मेरे को इतना पता है यहाँ से मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। तो हाउ द हाफ लाइफ टाइम हो गया, हाउ मच टाइम विल इलैप्स बिफोर अ मिक्सचर ऑफ 90% कार्बन, मिक्सचर दे रखा है इनिशियल, हमें दे रखा कार्बन और बोरोन, इनिशियली बोल रखा है इसने, इनिशियली
इनिशियली और फाइनली। इनिशियली कार्बन कितना 90% है, ठीक है, एंड 10% बोरोन है, चलिए मान लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, बाय द नंबर ऑफ एटम कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू ए मिक्सचर ऑफ, ये कन्वर्ट हो गया किस में, मिक्सचर में। 10% क्या होगा कार्बन और 90% क्या हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा। हो गया। तो हाउ मच टाइम विल इलैप्स, कितना टाइम, हमें तो टी बताना है अब इससे, हमें टी निकालना है। आसानी से निकाल सकते हो, समझ में आ गया होगा कैसे। देखो इनिशियली हमें कितना दे रखा है, इनिशियली क्या दे रखी है, नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं इनिशियली, मतलब एन नोट कितना दे रखा है इनिशियली, एन नोट इनिशियली दे रखा है 90%, ठीक है। फाइनली कितना है, फाइनली है एन 10%, तो मतलब 90% से 10% कन्वर्ट होने में इसमें कितना टाइम लगा, तो वही होगा इसके लिए, क्योंकि ये 10 से 90 हो रहा है बस। तो यहाँ से आप देखो ए पार्ट तो हो ही गया, बी देखो यहाँ से n इज इक्वल टू एन नोट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो n कितना है 10% डिवाइडेड बाई ये कितना 90% ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी दैट्स विल बी इक्वल टू 1/9, यही होगा। अब इसका मैं क्या करूँ, लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से लॉग से ई कैंसिल हो जाएगा माइनस लैम्डा टी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1/9, हो गया। अब देखो आपको पता है इस चीज़ का रिलेशन, नेचुरल लॉग ऑफ m/n की फॉर्म का क्या होता है, log m माइनस log n, log m माइनस log n, m कितना है 1, log 1 कितना होगा 0, तो माइनस लैम्डा टी दैट्स विल बी इक्वल टू ln ऑफ 9, log 9, यही होगा। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ वो देखो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो मैं कितना आ गया, यहाँ से माइनस माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा टी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना 2.197। अब देखो लैम्डा की वैल्यू तो मैंने ऊपर निकाल ली थी 0.0341 मिनट इनवर्स, तो यहाँ से यह वैल्यू मल्टीप्लाई में डिवाइड कर देंगे इससे, लैम्डा की वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 2.197 डिवाइडेड बाय 0.0341, डिवाइड किया तो हमारा आ गया टी 64.42 मिनट, ठीक है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टी, और टी हमने निकाल लिया कितना 64.42 मिनट, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट, ठीक है। हो गया यहाँ तक, चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं अब। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, 4 × 10⁻23 ट्रिटियम एटम एन दे रखा आपको आर कंटेन इन ए वेसल। क्वेश्चन 30 कितना दे रखा है एन, एन मतलब ये इनिशियली एटम आर कंटेन इन ए वेसल, तो मतलब एन नोट दे रखा है, इनिशियली एटम दे रखे है, तो 4 × 10⁻23, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ टाइम, मतलब टी हाफ दे दिया इसके लिए कितना 12.3 ईयर। अब देखो 12.3 ईयर है, तो 1 ईयर मतलब 365 डेज, और 1 डे मतलब 24 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड मतलब 3600, हो गया। तो हाफ लाइफ टाइम आ गया कितना, कितना आ गया, हाफ लाइफ टाइम कितना आ गया, यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। ये आएगा 3.8789, ठीक है, इंटू 10⁻8, ठीक है। ये आ गया हाफ लाइफ टाइम। अब देखो मेरे को आगे जाता ही नहीं, पहले इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से डी के कॉन्स्टेंट निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, लैम्डा। लैम्डा किसके इक्वल होता था 0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम, यही होता था। तो यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल आ गया
0.693 डिवाइडेड बाय 3.8789 इंटू प्लस का ऊपर जाके माइनस का 10⁻⁻8। तो लैम्डा कितना हो गया यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करो। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से होगी, कितनी होगी 0.1786 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये हो गया मेरा डी के कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप ध्यान रखना हमारे पास क्या क्या है, एन है, ठीक है, एन है, हाफ लाइफ टाइम है और डी के कॉन्स्टेंट है। इनकी वैल्यू साइड में लिख लेते हैं हम आगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे होगा नहीं क्वेश्चन। पीछे क्वेश्चन से हमारे पास क्या क्या आ गया उस चीज़ को लिख लेते हैं एक बार। हमारे पास आ गया एन नोट कितना है 4 इंटू 10⁻23। हाफ लाइफ टाइम आ गया कितना है 3.8789 इंटू 10⁻⁻8 10⁻8। और डी के कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब लैम्डा आ गया, कितना आ गया 0.1786 इंटू 10⁻⁻8। ये आ गया अभी हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा था उससे, इतना डाटा हमें पता चल गया। उसके बाद देखिए आगे ए पार्ट दे रखा है, फाइंड द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल। सैंपल की एक्टिविटी निकालो, सैंपल की एक्टिविटी निकालो। इतने डाटा से कैसे निकालोगे, अब देखो एक्टिविटी क्या होगी। अगर मान लो ये इनिशियली मेरा फाइनल एन था, तो ए एक्टिविटी किसके इक्वल होती है, ए पार्ट लेते हैं हम। एक्टिविटी ए इज इक्वल टू एन लैम्डा होती है। तो एक्टिविटी अगर मैं यहाँ से निकालूँ, अगर ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम थे, एन था, स्टार्टिंग में एन ही होगा, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻23। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0.1786 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्या है, ये की वैल्यू लिख लेते हैं 7.144 इंटू 10⁻14 इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया मेरा एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट। इसी का बी पार्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ डीके इन द नेक्स्ट 10 आवर। नेक्स्ट अगले 10 घंटे में कितना डीके होगा वो बताओ। देखो बी पार्ट क्या, द नंबर ऑफ डीके इन द, एन निकालना है, एन हमें निकालना है, और टी कितना दे रखा है 10 आवर। ठीक, 10 घंटे दे रखा है। अब देखो 1 घंटा 60 मिनट, 10 गुना 60 गुना और 1 मिनट 60 सेकेंड, तो कितना हो गया 36,000 सेकेंड हो गया ये तो। ठीक है, हमें तो एन निकालना है। अब एन कैसे निकाल सकते हैं, पीछे ही आ जाओ वापिस। ए किसके इक्वल था, ए इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये था। अब देखो एन, ये इनिशियली हमारे पास एन नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, इसने बोल रखा है, ठीक है, सॉरी इसको बस आप एन लिख लो, नंबर ऑफ एटम है, ठीक है, एन है, एन लिख लेना। तो लैम्डा हमें क्या निकालना है, हमें तो एन निकालना है, इसके लिए एन निकालना है। टी इज इक्वल टू 10 आर, हमें पता है एक्टिविटी का, क्या पता है एक्टिविटी का, तो ए बाय लैम्डा कर सकते हैं। अब देखो 1 बाय लैम्डा किसके इक्वल होता है, टी एवरेज होता है। 1 बाय लैम्डा क्या होता है, टी एवरेज। तो एन इज इक्वल टू ए टी एवरेज, यहाँ पे चल लिख लो टी एवरेज। एवरेज टाइम किसके इक्वल होता है 1 बाय लैम्डा के। ठीक है, ये सब चीज़ आपने डेरिवेशन वगैरह में देखी होगी, वहाँ सब चीज़ें बताए होंगे, सब रिलेशन। ठीक है, तो टी एवरेज, तो एन इज इक्वल टू ए, एक्टिविटी कितनी आई है 7.144 इंटू 10⁻14, और टी एवरेज, एवरेज टाइम कितना दे रखा है 10 आवर, मतलब 36,000 सेकेंड।
मतलब 10 घंटे में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे वो बताना था। कैलकुलेट करो इसको। ये नंबर ऑफ डी के हो गए नेक्स्ट 10 आवर में। एन इज इक्वल टू, करो कैलकुलेट इसको, कितना आया बताओ। ये आया है 2.57 इंटू 10⁻19। इतने नंबर ऑफ एटम डी के हो गए। ये था मेरा बी पार्ट। हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब इसी का सी पार्ट और है, 3 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ डी के इन द नेक्स्ट 6.15 ईयर। नंबर ऑफ डी के नेक्स्ट 6.15 ईयर। नंबर ऑफ डी के मतलब एन कितना होगा नेक्स्ट कितने टाइम में, 6.15 ईयर। इतने ईयर में कितना होगा वो बताना है। कर लोगे? तो देखो इसको करते हैं एक बार। ईयर को एक बार कन्वर्ट रहने दो, क्योंकि हमारा शायद स्टार्टिंग में हमारा 12.3 था, ईयर था। हाँ, तो वो कैसे होगा कैलकुलेट। देखो अब हमें एन बताना है। एन इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा टी। अब लैम्डा क्या है? डी के कॉन्स्टेंट। डी के कॉन्स्टेंट मतलब किसका लेके चल रहे हैं? जब हाफ लाइफ टाइम था, हाफ लाइफ टाइम था वहाँ डी के कॉन्स्टेंट था। ठीक है, अब डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू पावर माइनस का लैम्डा को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ -0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम। जो हमारा लैम्डा ही निकालेगा वो कितना था? 0.1786 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, लेकिन इंटू 6.15, सॉरी 15 है, ये कर लेना इसको। ठीक है, 15 ईयर। अब देखो ये ईयर में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उससे अच्छा आप क्या करो, एन इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू पावर हाफ लाइफ टाइम, ये लैम्डा निकालना है। लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम होता था। अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या है? -0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम कितना दे रखा था उस टाइम? 12.3 ईयर। देख लो यही था क्या? हाँ 12.3 ईयर था, तो 12.3 ईयर लिख लेते हैं। और ये कितना दे रखा है? कितने में बताना है? 6.15, ये 5 है, ऊपर से देखना 6.15 ईयर। ठीक, ईयर से ईयर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए आप इस डाटा को यूज़ कर लेना। चाहे तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, फिर सोल्व कर लो सारा। ठीक है, अगर इस टाइम की बात कर रहा है, इस टाइम में, तो ये एन नोट होगा इनिशियल। इस इनिशियल नंबर ऑफ एटम काउंट हो गए अब, तो 4 इंटू 10⁻23 प्लस है ई रेज टू पावर माइनस का 0.693 डिवाइडेड बाय 12.3 इंटू 6.15। करो कैलकुलेट और एन की वैल्यू यहाँ से बता दो। ये होगा 4 इंटू 10⁻23 और ई की पावर कितनी आई किसको कैलकुलेट करने के बाद? -0.346 होगी, सॉरी इतना हो गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ एन विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10⁻23 और ई रेज टू पावर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी कैलकुलेट करने के बाद 0.707। ठीक है, तो एन की वैल्यू अब कैलकुलेट ही करनी है, कर लोगे। 6.15 ईयर में कितने नंबर ऑफ एटम डी के होंगे? 2.828 इंटू 10⁻23। ये आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन वगैरह बस। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30। 3 पार्ट थे, बस थोड़ा लेंथी बना रखा है 3 पार्ट करके, नहीं क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सॉरी, इनिशियली हमारे कितने थे? 4 इंटू 10⁻23, तो हमें तो डी के निकालने थे ना, डी के पार्टिकल इन 6.15 ईयर। ठीक है, तो डी के पार्टिकल निकालने, ये तो एन आ गया नंबर ऑफ एटम डी के। अब हमें निकालना है डी के पार्टिकल इन
6.15 ईयर। ये नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है, ठीक है। तो हमारे पास एन टोटल कितने थे, एन थे नंबर ऑफ एटम कितने, 4 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है 6.15 ईयर के बाद। अगर इससे पहले वाले हैं तो वो 6.15 ईयर में क्या हुए, डीके हुए हैं। तो हमारे पास टोटल इतने थे इनिशियली, इसमें से जो नंबर ऑफ एटम लेफ्ट बचे हैं ये कितने बचे, 2.828 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हुए हैं इस साल के बाद। तो इतने एटम लेफ्ट हो गए, लेकिन हमें पता है जब 12.53 ईयर उस टाइम पे इतने नंबर ऑफ एक्टिव थे एटम। तो इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 6.15 ईयर में कितने डीके हुए हैं। तो एन की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आएगी 1.172 इंटू 10⁻23। ये है नंबर ऑफ एटम, ठीक। सॉरी ऊपर थोड़ा मैं गलत बोल गया था, यहाँ ये होंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है और ये नंबर ऑफ एटम यानी कि जो पार्टिकल है एटम है जो हुए हैं वो डी के हुए हैं 6.15 ईयर में, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, देखते हैं हम नेक्स्ट 31। ईजी है, कुछ ज़्यादा टिपिकल तो चीज़ें हैं नहीं, और कहीं से कोई दिक्कत आए तो बस पूछ लेना भाई, यही बोल सकता हूँ। वो तो आपके ऊपर है, पूछना ना पूछना तो बाकी। चलिए देखो क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 क्या कह रहा है, A point source emit alpha particle is placed at a distance of 1 meter from a counter which record an alpha particle falling on its 1 centimeter square window। अब देखो यहाँ कोई डिटेक्टर है, यहाँ सोर्स रखा है, यहाँ कोई विंडो है, ठीक है। इसके ऊपर रेडिएशन डाल रहा है, ठीक है, वो इसको डिटेक्ट कर रहा है। तो इसका एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको छोड़ो, आगे देखते हैं क्वेश्चन एक बार, बाद में देख लेंगे क्या क्या बोल रहा है। विच रिकॉर्ड any alpha particle falling on its 1 centimeter square window if the source contain 6 into 10⁻16 एक्टिव न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब एन कितना है, एन दे रखा आपको 6 इंटू 10⁻16। ये क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, a rate of active nuclei at the counter record a rate of 50,000 काउंट्स पर सेकेंड। रेट दे रखा आपको, रेट दे रखा है, कितना दे रखा है 50,000, मतलब रेट की बात है तो dN/dt होगा, ठीक है। 50,000 इतने काउंट्स पर सेकेंड, फाइंड द डी के कॉन्स्टेंट, मतलब लैम्डा निकालो। क्या निकालना, फाइंड द डी के कॉन्स्टेंट, साइड में लिख लेते हैं ताकि याद रहे, लैम्डा निकालना है। और assume that the source emit alpha particle uniformly in all direction and the alpha particle falling nearly normally on the window। normally डाला विंडो पे, ठीक है, और fall all direction, ठीक है। अब देखो अल्फा पार्टिकल ये इसके ये है 1 मीटर, 1 मीटर दे रखी है, ये 1 मीटर है, ठीक है। विंडो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, ठीक है। अब देखो विंडो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की है तो वो कितने एटम ले सकती है, कितना एरिया उसका जो उसमें आएंगे आ सकते हैं, तो वो कितना है जो उसका एरिया होगा। मतलब अगर ये रेक्टेंगल शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब ये तो सारी जगह फैले हुए हैं तो ये कितने को डिटेक्ट करेगा, मतलब इस सरफेस पे जा रहे हैं सभी को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो कितने हैं, टोटल सरफेस के एरिया कितना होगा। अब देखो ये डिटेक्टर मैं कह दूँ यहाँ है, यहाँ है, तो मतलब सरफेस एरिया इसका कितना हो सकता है, इसकी 1 मीटर, तो 1 मीटर है तो रेडियस है इसकी 1 मीटर, तो सरफेस एरिया कितना हो सकता है, स्फीयर फॉर्म में बनाएगा तो टोटल सरफेस एरिया क्या 4πr² हो सकता है, सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr², मतलब सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ 4πr², सॉरी सरफेस एरिया की 4πr² होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ काउंट दे रखे हैं, तो हमें बताना है सबसे पहले तो सारी चीज़ों को छोड़ दो, हमें बताना है टोटल काउंट कितने हैं रेडिएंट फ्रॉम सोर्स, टोटल काउंट
रेडिएशन, टोटल काउंट रेडिएट हो रहे हैं फ्रॉम सोर्स, कितने रेडिएट हो रहे हैं भाई? देखो सीधी सी बात है, ऑल राउंड में रेडिएट हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं? हमारे पास रेट दे रखा है 50,000 काउंट्स पर सेकंड, ये तो मेरा रेट है, ठीक है, इतने तो काउंट कर ही रहा है, ठीक है। रेडिएट कितने हो रहे हैं, मतलब हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका सरफेस एरिया मैटर करेगा, मतलब 4πr², ठीक है। और डिवाइड करना है काउंट्स जो विंडो से हो रहे हैं, मतलब सरफेस एरिया ऑफ विंडो, उसको डिवाइड कर देना, टोटल काउंट रेट आ जाएंगे। कितना आएगा? सरफेस एरिया ऑफ विंडो 1 cm², इसको भी सेंटीमीटर² में कन्वर्ट कर लेना, तो क्या आएगा? 5 × 10⁴ तो है ही, इंटू 4, पाई की वैल्यू होती है 3.14, अगर ये सेंटीमीटर² में कन्वर्ट करूँ तो 10⁴ हो जाएगी, सेंटीमीटर² से सेंटीमीटर² कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे कितने काउंट्स पर सेकंड हो जाएंगे? 6.28 × 10⁹ इतने काउंट्स पर सेकंड है, आ जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा काउंट रेडिएट हो रही है ना, वो कैसे आएगी? हमारे पास रेट कितना दे रखा है, उसको सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करो, सोर्स के सरफेस एरिया के आसपास का, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ विंडो से कर दो, ठीक है, आ जाएगा। चलिए इसके बाद मेरे को क्या चाहिए? अब रेट दे रखा था, मतलब dN/dt रेट था, dN/dt किसके इक्वल होता है? ये n लैम्डा के। हमें क्या निकालना? हमें तो लैम्डा ही निकालना था क्वेश्चन में देखो, तो टोटल रेट जो है ना, काउंट रेडिएट फ्रॉम सोर्स, वो इतना है, ठीक है, 6.28 × 10⁹ n लैम्डा, n दे रखा है, हाँ n दे रखा है, 6 × 10⁻16 इंटू लैम्डा, लैम्डा तो हमें निकालना है, इसको एक साइड रख लो, 6.28 × 10⁹ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻16 करो डिवाइड, और लैम्डा की वैल्यू बता दो, यहाँ से कर लोगे तो नियरली ये लैम्डा आ जाएगा 1.046 × 10⁻⁻7 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन 31 का सॉल्यूशन। अब देखो सोर्स है, ये रेडिएशन का डिटेक्टर यहाँ लगा है, विंडो है डिटेक्टर की, ये डिटेक्ट करेगा, लेकिन उससे पहले ये भी तो हर एक डायरेक्शन में फैल रहे हैं, तो ये 1 मीटर इसका डिस्टेंस है, अगर मैं डिटेक्टर को रोटेट करूँ तो ये इतना ही जा सकता है, ठीक है, रोटेट करूँ तो ये क्या हो सकता है, इसकी रेडियस हो जाएगी 1 मीटर, तो एक तरह से तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो सकता है इसके, वो बताने, टोटल काउंट रेडिएट फ्रॉम सोर्स, और वो डिटेक्ट कर रहा है इतने काउंट्स पर सेकेंड, ठीक है, ये काउंट कर सकता पूरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 32 देखते हैं। थोड़ा ध्यान रखना इसमें कैसे हो रहा है ये टोटल काउंट रेडिएट फ्रॉम सोर्स, आप इसको थोड़ा ध्यान रखो कैसे होता है ये चीज़ें, कि जो काउंट दे रखे हैं और सरफेस एरिया है सोर्स जहाँ से निकल रहा है उससे कितने डिस्टेंस पे, और डिवाइडेड बाय विंडो का एरिया, ये कर दो, बाकी तो आपके पास फॉर्मूला है, उससे सोल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 32। क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 32 है, यूरेनियम 238 DK2 Pb206, ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है, देखो डीके हो रहा है और हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है? 4.47 × 10⁹ ईयर, ठीक है। अब देखो हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, तो मैं इसे क्या निकाल सकता हूँ? डी के कॉन्स्टेंट, भाई सिंपल सी बात है, इतने क्वेश्चन कर लिए, लैम्डा निकाल सकता हूँ, क्या होगा? 0.693 बाय हाफ लाइफ टाइम, यहाँ से कितना हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय 4.47 × 10⁹, और ईयर प्लस का ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ईयर इनवर्स हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 0.155 × 10⁻⁹, ये आ जाएगा डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है। ईयर इनवर्स तो है ही, ये ध्यान रखना, ठीक है, हो गया। हमें आगे क्वेश्चन देखो क्या निकालना है।
अ सैंपल ऑफ रॉक इज फाउंड टू कंटेन 2 मिलीग्राम ऑफ यूरेनियम एंड 0.6 मिलीग्राम ऑफ पीबी, मतलब लेड। एक तो देखो एक रॉक है, वो क्या क्या कंटेन कर रहा है, 2 mg क्या है, यूरेनियम, ये ध्यान रखना है इतना यूरेनियम, और क्या है प्लस 0.6 mg लेड है। ठीक है, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन ये दे दी मेरे को, अज्यूम दैट द लेड हैज़ कम फ्रॉम यूरेनियम। अब देखो ये इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन में क्या कह रहा है, रॉक जो है ना वो क्या किसके इक्वल है 2 मिलीग्राम दे रखे है, क्या है, यूरेनियम प्लस लेड। चेंज कर दिया कि जो मतलब लेड है ना वो यूरेनियम में से आ रहा है। ठीक है, ये एक तो इनिशियल कंडीशन है, एक फाइनल कंडीशन है। तो देखो इनिशियली क्या है, तो हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड द लाइफ ऑफ द रॉक, लाइफ ऑफ द रॉक, रॉक की लाइफ निकालनी है, मतलब टी निकालना है, टी ही निकालना है, हाँ टी निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें टी निकालना है। अब यहाँ से देखो टी से पहले जाने से पहले हमारे पास क्या क्या है, क्या निकालना है, क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अब देखो हमारे पास इनिशियल है, मतलब एन नोट निकाल सकते हैं। एन नोट कैसे निकलेगा, मास दे गिवन मास 2 मिलीग्राम, मतलब 2 × 10⁻³ 2 मिलीग्राम गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, यूरेनियम का कितना होता है 238 दे रखा है भाई। ठीक है, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद मैं कर सकता हूँ कंबाइन है ना, एन नोट इनिशियल कंडीशन, तो 0.6 है मिलीग्राम, 0.6 × 10⁻³ और इसका मोलिकुलर मास कितना दे रखा है 206, इतना ही होगा। और इसको एवोगैड्रो नंबर से फिर मल्टीप्लाई करो 6.022 × 10⁻23 हो गया इतना। तो हमारे पास एन नोट आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, देखो एन नोट विल बी इक्वल टू, इसकी कैलकुलेशन से कितना आ रहा है वो चेक कर लो पहले, ये आ रहा है, कैलकुलेट कर लोगे 0.506, ठीक है, इंटू 10⁻19 प्लस इससे कितना आ रहा है, इससे आ रहा है 0.175 × 10⁻19, ये आ रहा है भाई। दोनों को कैलकुलेट करके एन नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितना आ गया 0.681 × 10⁻19 क्या होगा, ये एन नोट की वैल्यू होगी। अब देखो एन नोट की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से। अगर हम आगे देखें इस चीज़ को, अगले में क्या था, इनिशियल कंडीशन तो ये थी, ये इनिशियली था, इनिशियली बोल रहा है इनिशियल, और फाइनल ये था। तो एन नोट क्या होता है, हमारा इनिशियल नंबर ऑफ एटम होता है, तो इसलिए एन नोट इनिशियल कंडीशन के लिए एन नोट निकाला है, और फाइनल कंडीशन के लिए एन होता है वो कितना होगा, एक कंडीशन ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल में तो क्या हो रहा है 2 मिलीग्राम ही है सब कुछ, जिसमें लेड भी है यूरेनियम भी, ठीक है। तो ये देखो इसके लिए कितना है 0.506 है, तो ये लिख लो भाई, एन की वैल्यू आ गई 0.506 × 10⁻19, ठीक है। तो एन नोट आ गया, एन आ गया आपके पास। हमें क्या निकालना, हमें तो टी निकालना भाई। तो देखो अब हमारे पास एक रिलेशन आता था, वो आपको पता ही है, ज़्यादा उसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। n इज इक्वल टू एन नोट ई रेज टू पर माइनस लैम्डा टी, तो n/n नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। अब देखो, अब डिवाइड करो n/n नोट, करो कितना आएगा, n/n नोट किया तो मेरे पास आ गया 0.743, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ई को कैंसिल करने के लिए मैं क्या क्या लेता था, लॉग लेता था, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ln दैट्स विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अब इसकी वैल्यू आते ही माइनस साइन खत्म हो जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा, और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो टी निकालना है, तो टी विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.297 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 0.175
155 इंटू 10⁻⁻9 जो ऊपर दे रखी है। यहाँ से टी कैलकुलेट हो जाएगा, करो कैलकुलेटर, मेरे को टी की वैल्यू बता देना कितनी आएगी। ये आएगी नियरली 1.916 इंटू 10⁻9 ईयर, क्योंकि ईयर में लेके चले थे ना ये, तो ये ईयर ही होगा। ठीक है, यूनिट थोड़ी चेंज हुई, हमने सेकंड में थोड़ी कन्वर्ट किया था, ईयर में ही लेके चले थे, तो ईयर में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखो लास्ट लाइन में यही बोला था इसने, अ सैंपल ऑफ रॉक इज फाउंड टू कंटेन 2 मिलीग्राम ऑफ यूरेनियम एंड 0.6 मिलीग्राम ऑफ पीबी। अज्यूम दैट ऑल द लेड हैज़ कम फ्रॉम यूरेनियम, जितना भी लेड है वो यूरेनियम में आ रहा है, और यूरेनियम कितना दे रखा है 2 मिलीग्राम। तो मैंने फाइनल कंडीशन ये मान ली थी, इसलिए फाइनल कंडीशन ले लो इसको, चाहे रोक मत लिखो, चाहे ये इनिशियल है, ये रोक चाहे मत भी लिखो। इनिशियल मेरी ये कंडीशन है, फाइनल ये है, और इनिशियल के लिए मेरा एन नोट आता है, नंबर ऑफ एटम, और फाइनल के लिए एन आता है। तो एन आप निकाल लोगे, एन नोट निकाल लोगे, एन निकाल लोगे, उससे एन इज इक्वल टू एन नोट e⁻⁻ होता है। यहाँ रिलेशन में पुट करोगे, सोल्व कर लोगे, आपके पास टी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। 32 तक कंप्लीट हो गया है। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई भी चीज़ बाय चांस मैं भूल गया हूँ बतानी आपको कि हाँ यहाँ से ये चीज़ कैसे आई है, मैंने डायरेक्ट लिख दी हो, ठीक है, तो आप कमेंट में पूछ लेना, हाँ ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिखी है, बस सोल्व करके थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस कम था, आगे जाता तो फिर पेज पूरा ही ख़राब हो जाता। ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तब के लिए अब तक 32 हो चुके हैं। ओके, थैंक यू।